सनातन के परमेश्वर को फिर से एक बार धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमें वो आत्मिक आंखें दी कि हम उन्हें हर जगह देख सकें, क्योंकि परमेश्वर केवल किसी एक स्थान पे नहीं वरन वह समस्त सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं। आइए आज हम जानेंगे हिंदू शास्त्रों से, अपने ऋग्वेद और यजुर्वेद से समझेंगे कि उस परमेश्वर के विषय में, जिसके विषय में बताया गया है, वो परमेश्वर है कौन। चलिए हम चलते हैं पहले ऋग्वेद चतुर्थ मंडल 5 सूक्त दूसरे श्लोक में। इसमें जो कुछ बताया गया है उसका संस्कृत आपके स्क्रीन पर चल रहा है। आप स्क्रीन से उसे संस्कृत को पढ़ सकते हैं, संस्कृत में जो लिखा है। साथ ही साथ आप उसका ट्रांसलेट भी कर सकते हैं, पर मैं आपको इनका ट्रांसलेट हिंदी अनुवाद करके बताता हूँ। इसका अर्थ है, मुझे दोष मत दो, क्योंकि इस रात भगवान ने मुझे स्वयं से भगाने के लिए ये रात दी है। कुशल भोजन पकाने का अमृत है, विचित्र अग्नि है और नृतमा अग्नि है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि मुझे दोष मत दो। ये कौन है जिन्हें दोष दिया जा रहा है? और वो मानो कि आज हमें हमारे वेदों से ही हमसे कहना चाह रहे हैं कि मुझे दोष मत दो। वो कौन है और उस समय की परिस्थिति के विषय में क्या लिखा है? आगे लिखा है, क्योंकि इस रात भगवान ने मुझे स्वयं से भगाने के लिए यह रात दी है। यानी कि ईश्वर ने उस रात उस व्यक्ति को, जो व्यक्ति ये कहता है मुझे दोष मत दो, उस व्यक्ति को वह रात भगवान ने अपने से अलग कर दिया। जैसे अच्छा भोजन एक अच्छी अग्नि पे पकने पर वो अमृत के समान बन जाता है, वैसे ही यह व्यक्ति को अभी अग्नि के समान तपना है और इससे दूर कर दिया गया है। ये कौन व्यक्ति है जो कहता है मुझे दोष मत दो, क्योंकि मुझे ईश्वर ने मुझे ये रात दी है कि मुझे अपने से अलग कर दो। इस व्यक्ति के विषय में जब हम खोजते हैं तो हम पाते हैं कि वो व्यक्ति हमें बाइबल में मिलता है, यीशु मसीह। यीशु मसीह को भगवान ने कुछ समय के लिए छोड़ दिया और यीशु मसीह उस भगवान को पिता कहते थे। और भाई पिता कह भी सकते हैं क्योंकि सृष्टिकर्ता हम सबका पिता है। वो कहते हैं, उस रात यीशु ने कहा, हे पिता, यदि हो सके तो यह मृत्यु का कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। इसके बाद ही भगवान ने, यानी पिता ने, उसे छोड़ दिया और यही कारण था कि लोग यीशु पर प्रबल हो सके। और इस बात की पुष्टि खुद यीशु ने की। यीशु क्रूस पर जब वो बांधे गए तो वो कहते हैं, एली एली लामा सबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस बात की पुष्टि हम ऋग्वेद 4 पढ़ चुके हैं, क्योंकि उसमें लिखा है कि मुझे दोष मत दो। आज हमारे विशेष करके भारत में, जो कि खुद को हिंदू समाज बताते हैं जबकि है नहीं, सनातनी कहते हैं कि ये दूसरा ईश्वर है और इस पे दोष लगाते हैं, जबकि खुद सनातन की पुस्तक में यानी कि ऋग्वेद में इस बात की पुष्टि है कि मुझे दोष मत दो, क्योंकि इस रात भगवान ने मुझे स्वयं से भगाने के लिए ये रात दी है, स्वयं से दूर भगाने के लिए रात दी है। तो मेरे प्रियो, कौन है ये और किस पे दोष लगाया जा रहा है? ये जब पढ़ते हैं तो यूँ लगता है मानो ये वचन आज इसी बात को दिखा रहे हैं
कि हम दोष ना लगाएं, विशेष करके उस व्यक्ति के लिए जिसे ईश्वर ने अपने से रात में अलग किया, और रात में यीशु मसीह को ही किया गया था अलग। मेरे प्रियो, ये तो पहला प्रमाण था। चलिए चलते हैं दूसरे प्रमाण की तरफ। दूसरा प्रमाण जो है वो ये है कि यजुर्वेद 31 श्लोक 15 में जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है, इसका अर्थ ये है, देवों ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा। मेरे प्रियो, बताता है कि देवों ने यानी कि शक्तियों ने, परम शक्तियों ने एक यज्ञ का विस्तार किया। यज्ञ का मतलब होता है त्याग और समर्पण। उस त्याग और समर्पण का यज्ञ जो विस्तार किया या आयोजित किया गया, उसमें विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा। कौन था जिसे पशु रूप की भावना से देखा गया, पर वो था पुरुष? इस बात की पुष्टि फिर से एक बार हमें बाइबल करती है यूहन्ना 1 और उसके 29 में। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। मेरे प्रियो, ये हमें दूसरी बार फिर से प्रमाण मिला कि ये पशु रूप और मनुष्य विराट पुरुष को ही पशु रूप की भावना से बांधा है। ये कोई और नहीं, केवल और केवल यीशु मसीह की ओर ही संकेत करता है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को ही बांधा गया क्रूस पर। यह है दूसरा प्रमाण। तीसरे प्रमाण पे हम चलते हैं। ऋग्वेद चतुर्थ मंडल 5 सूत और श्लोक 12 में, वो आपके स्क्रीन पे है। इसका अर्थ, इस खजाने का क्या उपयोग है जो ब्रह्मांड का रत्न है। गुफा की आवाज़ अब तक की सबसे तेज है और हम इसका कारण नहीं जान पाए। मेरे प्रियो, हम फिर से इस बात पर समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे ही वेद हमें बता रहे हैं कि इस खजाने का क्या उपयोग है जो ब्रह्मांड का रत्न है। वो ब्रह्मांड का रत्न है। गुफा की आवाज़ अब तक की सबसे तेज है और हम इसका कारण नहीं जान पाए। खुद हमारे ही वेद बता रहे हैं कि हम आज तक उस गुफा की आवाज़ को नहीं जान पाए जिस गुफा की आवाज़ सबसे तेज है। और वो गुफा कोई और नहीं, वो गुफा वही है जहाँ यीशु मसीह के मृत शरीर को रखा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह उस गुफा से बाहर निकल आए। और आज भी उस गुफा का दरवाज़ा खुला हुआ है। और केवल केवल और केवल हमारे भारत में ही नहीं, वरन पूरे विश्व में इस बात का पता है कि आज भी यीशु मसीह की कब्र का वो गुफा खुली हुई है और यीशु मसीह वहाँ से पुनरुत्थान हुए। वो तीसरे दिन जी उठे, 40 दिन अपने लोगों के साथ रहे, लोगों को मिले जुले, उठे बैठे, और 40वें दिन वो स्वर्ग में उठा लिए गए। ये बात को प्रमाण हमारे ही वेद करते हैं। वेद कहते हैं कि इस खजाने का क्या उपयोग है जो ब्रह्मांड का रत्न है। ब्रह्मांड का, केवल एक 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 स्थान का नहीं, वो पूरे ब्रह्मांड का रत्न है। गुफा की आवाज़ अब तक की सबसे तेज है। मेरे प्रियो, उस गुफा की आवाज़ इतनी तेज है कि पूरे ब्रह्मांड में इसके विषय में पता है और हम इसका कारण नहीं जान पाए। क्यों? क्योंकि हमने अपने लिए अपने अलग अलग ईश्वर बना के उन्हें मानने लगे। हम उसका कारण ही नहीं जान पाए, हमने समझने की कभी कोशिश नहीं की। पर आज हम इस तीनों चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु भोज में जो नई वाचा की घोषणा हुई वो ये थी कि ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। परंतु हमने उस लहू का मूल्य नहीं समझा। आइए समझते हैं इन तीनों चीज़ों के लिए कि पिता जिसने यीशु मसीह को छोड़ दिया, जिससे भगवान भी हम कहते हैं, इन तीनों का निचोड़ क्या निकलता है। पिता यानी कि भगवान जिसने उसे छोड़ दिया। यीशु ने सबके पापों का भार और उसका दंड अपने ऊपर ले लिया था और यही कारण था कि पवित्र चीज़ अपवित्र के साथ नहीं रहती। और यीशु मसीह
पवित्र होने के बावजूद भी उन्होंने समस्त मनुष्य जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, और यही कारण था कि उस भार के आ जाने से पवित्र पिता ने यानी पवित्र भगवान ने उसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया, केवल कुछ समय के लिए। और हम याद करते हैं यज्ञ के लिए, जहाँ पर उसे पशु रूप की भावना से बांधा गया, यानी कि क्रूस पर। क्रूस उससे दंड का भुगतान है, बलिदान के रूप में वो पूरा हुआ। और गुफा जिसकी आवाज़ सबसे तेज है, वो पुनरुत्थान का प्रमाण है कि बलिदान स्वीकार कर लिया गया, मृत्यु पर विजय मिली और उद्धार का मार्ग खुल गया। और यही सुसमाचार है, यही गुड न्यूज़ है जो मुझे और आपको आज जानना है और बताना है। सो मेरे प्रियो, इस सुसमाचार को हर एक व्यक्ति जान सके कि वेदों में इस रहस्य के विषय में जो लिखा है वो इस बाइबल में स्पष्ट बताता है कि कोई नहीं, केवल यीशु मसीह ही है। सो मैं और आप अगर उन पर विश्वास करते हैं तो मेरे और आपके लिए उद्धार के मार्ग खुल जाएंगे। हर एक व्यक्ति की दृष्टिकोण अलग अलग है, सो जो जिसे जहाँ देखता है वो वहीं पाता है। परमेश्वर एक ऐसे हैं कि आप उसे जहाँ देखना चाहोगे वहाँ आपको दिखेंगे। ईश्वर को आप वेदों में देख सकते हैं, ईश्वर को आप कुरान में देख सकते हैं, ईश्वर को आप बाइबल में देख सकते हैं। बस आपका नज़रिया होना चाहिए उस ईश्वर को पहचानने के लिए। ईश्वर आप सबके साथ बने रहें।